शालोम। Shalom. फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। We would like to thank Father God once again, प्रार्थना के साथ हम लोग आज आरंभ करेंगे। and we'll start with a word of prayer. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear Heavenly Father, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से in the आपके name चरणों में आते हैं। in the name of Jesus Christ our Lord, we come at your feet. आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you. आपने कल से लेकर आज तक हमारी सुधि ली। You have kept us safe since yesterday, पूरे सप्ताह भर आप हमारे साथ रहे, हम सुरक्षित हैं। and you kept us safe throughout the week. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से मौका दिया। And we would like to thank you again that you gave us this time. प्रभु जी, आपने जो वचन हमें लिखित में दिया है, Lord, the word you have given us in writing, उसके अंतिम भाग में हम पहुंचे। we have reached the end of it. मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, हमने पूरे अध्ययन में उत्पत्ति से लेकर लगभग पूरी किताब, पूरी बाइबल का अध्ययन किया है। And Lord, we have completed almost the whole Bible, beginning from Genesis till Revelation. आपकी सिद्ध मनसा हमने देखा है, सुना है, सीखा है। And we know what your will is. We have learnt it and we've heard about it. आज हमारी प्रार्थना है We pray today कि इस भाग को भी हम ठीक ठीक समझ सकें that we can understand this part of the Bible also, और अपनी तैयारी पूरी कर सकें। and so that we can complete our हम preparations. अपने आप को, We give ourselves सारे इक्विपमेंट्स को all the equipments और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। and all the participants at your feet. हम सबके जीवनों से आपकी आपको महिमा मिले। May your name be glorified through our lives. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। And we ask this in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो फिर से आप सबों का संध्याकालीन इस अध्ययन में स्वागत है। And we would like to welcome you all again in this evening Bible session. और सीधे हम अपने विषय में आएंगे। And we'll start with the topic. हमने प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के पहले पद को ही पढ़ा है। And we have just read Revelation 22:1. और तब उसमें हमने जीवन के वृक्ष और जीवन की नदी के विषय में सीखा। And in that we learnt about the tree of life and the tree of, and the river of living water. उस वृक्ष में दो चीजें और हैं। There are two more things in that tree. उसके पत्ते हैं और उसमें फल लगता है। It has leaves and it fruits. तो मैं पहले पत्तों की बात आपको समझा दूं, First, I want to explain you about the leaves, फिर फल के विषय में हम देखेंगे। and then we'll learn about the fruit. भजन संहिता 1 के 1 से 3 पद तक हमने पढ़ा था। We had read Psalms 1:1-3. आपको पत्तों का अर्थ वहां से समझ में आएगा। You can understand the meaning of leaves from there. मैं एक बार फिर से आपको समझाने के लिए उसको पढ़ना चाहता हूँ। To explain, I would like to read it again. भजन संहिता 1 से 3 पद तक Psalms 1:1-3. लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruits in the season, and its leaves and its leaf does not wither, and in all he does he prospers. यहाँ परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति जो व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है, उसकी तुलना उसने उस वृक्ष से किया है। Here, the man who delights in the law of the Lord and always meditates on the law day and night, he is compared to a tree. और उस वृक्ष की विशेषताएं हैं कुछ। And there are some specifications of the tree. विशेष करके मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है,
वो हमेशा आशीषित रहता है। And I want to tell here that whoever meditates day and night on the law of the Lord is a person who always prospers. ये जो पत्ते हैं कभी मुरझाते नहीं का मतलब ये है कि वो जिस जिस काम में हाथ डालता है वो सफल होता है और हमेशा उन्नत रहता है। And the leaf that does not wither means that this person who whatever he does work or wherever he works he always prospers. हरा भरा वृक्ष का मतलब प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं हम। A lush tree means prosperity. एक व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है का मतलब समझाना चाहता हूँ आप। I want to explain you what does this mean that day and night this person a person who meditates in the law of the Lord. क्यों कोई व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर या वचन पर रात और दिन ध्यान लगाएगा? Why would a person day and night meditate on the word of the Lord? क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में एक दो नहीं अनगिनत समस्याएं होती हैं। Because in a person's life there's not one or two but there are various different kinds of difficulties that come up. आपने कई बार सुना होगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, You might have heard many a times, I always say this. मनुष्य के जीवन में इस पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका लिखित उत्तर इस किताब में ना हो। There is no difficulty or problem in a person's life which the Bible does not have an answer to. और इसलिए जब वो अपनी समस्याओं पर विचार करता है और उसको उसका उत्तर पाना चाहता है तो वो प्रसन्न रहता है क्योंकि उसको इसी किताब से उत्तर मिलता है। And whenever there is any kind of difficulty and a person wants a solution, he can always find it in the Word of God. And that is why a person who meditates in the Word of God, on the Word of God, will always be happy. मैंने एक चीज हमारे प्रभु यीशु के जीवन से सीखा। I learned something from the life of Christ. जब शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था, When Satan was tempting him, तो हर बार उसने आंसर किया, इट इज रिटन, ये लिखा है कहता था। and every time he would answer that it is written. जिस व्यक्ति को समस्याओं का उत्तर नहीं मालूम, लिखा क्या है ये नहीं मालूम, तो वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। A person who does not know the solution to his problems or he does not know what is written in the Word of God can never be happy. सबसे पहली बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, The first thing I want to tell you today, कि आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आए, आप उसका उत्तर बाइबल में खोजिए तो आपको आनंद आएगा और आप खुश हो जाएंगे क्योंकि उसके विषय में लिखित उत्तर बाइबल में है। and any kind of problem in your life, you can always find the answer in the Bible, and that will make your heart delighted. आप मुझसे किसी भी विषय में पूछिए, मैं आपको उसका लिखित उत्तर बाइबल में बताऊंगा। You can ask me about anything and I can tell you the answer that the Bible has. क्योंकि मैंने अपने जीवन के लिए भी सीखा है और ये जो रात और दिन व्यवस्था पर ध्यान करने की मेरी आदत बन गई है। And I have seen this in my life, and day and night I meditate on the Word of God. इस पृथ्वी के जितने नियम कानून है, कोर्ट कचहरी है, संविधान है, सब चीजों का सोर्स बाइबल है। Every law, every book that is written, that has been written on earth, the source of it is the Bible. इसको व्यवस्था की पुस्तक कही गई। This is known as a book of law. व्यवस्था का मतलब वो मूसा ने जो लिखा वो केवल उतने की बात नहीं कहता है। And by the law, it does not mean that whatever Moses has given, not that law alone. ये परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, इसके विषय में बात करता है। How a family, a society, how a country should be, that is what is written here. पति कैसा होना चाहिए बाइबल में लिखा है। How a husband should be is mentioned in the Bible. पत्नी कैसी होनी चाहिए बाइबल में लिखा है। How a wife should be is mentioned in the Bible. बच्चे कैसे होने चाहिए बाइबल में लिखा है। How children should be is mentioned in the Bible. भाई बहन कैसे रहने चाहिए आपस में, वो भी लिखा है। How should siblings live, that is also mentioned in the Bible. काम कैसा होना चाहिए, मालिक कैसा होना चाहिए, सर्वेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हैं। Everything from work to the employer or employee or servant and the master, everything and how the attitude should be is mentioned in the Bible. ये कारण है कि जो व्यक्ति इस परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है,
वो हमेशा प्रॉस्पर होता है, आशीषित रहता है। And this is the reason that the person who meditates day and night on the word of the Lord is a person who always prospers and is always blessed. यर्मिया 17 उसके 5, 6, 7 में कुछ लिखा है, In Jeremiah 17:5-7 it's mentioned. इसको जरूर आप अंडरलाइन कीजिए। Please underline this. यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, those whose heart turn away from the Lord. He is a shrub in the desert and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of wilderness, in the inhabited salt land. Blessed is the man who trusts the Lord, whose trust is in the Lord. दो बातें लिखी हैं। There are two things mentioned here. एक मनुष्य श्रापित है One person is cursed और दूसरा मनुष्य आशीषित है। and the other person is blessed. श्रापित कौन है? Who's the cursed? जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। The one who trusts man. और इसके लिए द बेस्ट मीडिया जो इजीएस्ट अभी आदमी के पास है वो मोबाइल है। And the easiest way of this is through the mobile. व्हाट्सएप में और फेसबुक में और ये बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिसमें पढ़ के व्यक्ति मनुष्य की अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करता है और परमेश्वर के वचन को एक किनारे रखता है। And one of them is the social media. The social media is one thing through which a person keeps the word of the Lord aside and tries to walk in the ways of man. ये मनुष्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति खुद भी भटकता है मनुष्य और दूसरों को भी भटका देता है। A person who believes or trusts man more than God is a person who himself is lost and is also leading the people astray. ये अधमुआ पेड़ के समान ठहरता है। This person is like a shrub in a desert. पर जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उससे अपना समाधान खोजने का प्रयास करता है, वो आशीषित होता है। But a man who trusts in the Lord is a man who is blessed. आगे क्या लिखा है? Then it's written 8 और 9 पद in verses 8 and 9. ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, A person who believes or trusts in the Lord, उसके विषय में लिखा है, it is mentioned about him. वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। He is like a tree planted by water that sends out its root by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. इस पृथ्वी पर के जो वृक्ष होते हैं, The trees on the earth, पतझड़ का मौसम आता है at the time of autumn, और सारे पत्ते गिर जाते हैं, all the leaves fall down. पर जो परमेश्वर का लगाया हुआ वृक्ष है, ऐसा मनुष्य जो उस पर भरोसा करता है, उसके पत्ते हरे ही रहेंगे और कितना भी धूप होगा वो पतझड़ उसमें कभी नहीं होता है। But a tree planted by God, that is a man who trusts in the Lord, is like a tree which is evergreen, no matter how warm or how hot it is or how cold it is, the leaves remain green and it never faces falling of leaves. आप ध्यान कीजिए कि हम वृक्ष के विषय में ध्यान कर रहे हैं। Please keep in mind we are learning about trees. और आगे क्या लिखा है? Then it says, यिर्मयाह 36 उसके 18 से 23 पद तक आप पढ़ लेना, बाद में मैं केवल 23 पद पढ़ूंगा। Please read from Jeremiah 36:18 to 23. I'm just going to read verse 23. ये बारूक नाम का एक व्यक्ति था जो यिर्मयाह के लिए लिखता था। There was a person who used to write for
यर्मिया प्रोफेसी करता था और बारूक जो है वो लिखते जाता था. Baruch used to write for Jeremiah. तो जैसे पौलुस जो है वो बोलता था, लिखता नहीं था, और लूक उसका राइटर था, लिखने वाला था. Just like Paul used to speak and Luke used to write it down. तो बिल्कुल वैसे ही ये यर्मिया बोलता था, बोलते रहता था. यदि आप 18 पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. और बारूक लिखता था. In a similar manner, Jeremiah used to prophesy and Baruch used to write it down. If you start reading from verse 18, you'll understand better. और वो जो राजा था उस समय में, उन दिनों में जो राजा था, उसके अगेंस्ट में यर्मिया कुछ बोल रहा था और ये लिख रहा था. And at that time, the king, Jeremiah was prophesying against the king, and he was prophesying, and this person was writing it down. और तब वो किताब जो है, जो लिखी हुई पुस्तक थी, वो राजा के सामने पहुंची. And then the written book was presented to the king. और एक व्यक्ति था जो पढ़ रहा था, पढ़ने वाले का नाम ही यहूदी था. And the person who was reading it out was named Yehudi. लिखा है 23 पद में, It's written, जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया. सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई. and it came to pass when Yehudi was reading 3 or 4 leaves that the king cut it with the penknife and cast it into the fire that was in the brazier until the roll was consumed in fire and that was in that brazier. ये लाइन मेरे ध्यान में क्यों आई? Why did this come in my mind? ये 23 के शुरू में लिखा है कि यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका. It's mentioned that Yehudi had read 3 or 4 leaves. और तब हम पत्तों के विषय में ध्यान कर रहे हैं. आप देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है. And then फर्स्ट लाइन. we are learning about leaves, so you can see what's written here about leaves. यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ो. And it came to pass when Yehudi had read 3 or 4 leaves. यहाँ लिखा है कि उसने 3-4 पृष्ठ हिंदी में लिखा है, पर ये पत्ते 3-4 पत्ते पढ़े गए. बाइबल के ये जो पृष्ठ है, जो पेजेस है, उसको यहाँ पर ये पत्ता कहा गया है. Here the pages of the Bible is called leaves over here. इसको जला दिया गया, पर इसके बाद वो फिर से लिख दिया. And please remember that this was burnt up, but then again it was written. और उसमें और कुछ प्लस करके लिखा गया. आप पूरा पढ़ना, आपको आनंद आएगा. And there were more things that were added to it, and then it was written. If you read the whole thing, you will enjoy it. मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो बाइबल के पेजेस हैं, इनको भी बाइबल पत्ते कहती है, जो कभी भी मुरझाते नहीं है, हरे रहते हैं. And I want to tell you through this is that the pages of the Bible are also leaves, and these are the ones that never dry up. आप बाइबल का इतिहास खोज लेना. You can search the history of the Bible. कितने बार इसको पृथ्वी पर से हटाने का कैसा कैसा प्रयास किया गया, एक अलग इसके लिए क्लास करना पड़ जाएगा. इतना लंबा हिस्ट्री है, पर फिर भी बाइबल लोग समाप्त हो गए, पर बाइबल कभी पृथ्वी से गायब नहीं हुई. There have been many cases in history where the people wanted to destroy the Bible or bring an end to the Bible, but they could not do that. So ये पत्ते शब्द इसलिए आए हैं यहाँ पर कि ये हमेशा हरा रहता है, ये झड़ता नहीं है, ये सूखता नहीं है. कितना भी घाम हो, कितना भी इसको नाश करने का प्रयास किया जाए, ये नाश नहीं होता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन. And here it's called leaves because this is something which never dries up or never fades away or never cannot be destroyed because this is the word of God. आपको कंफर्म हो जाए कि परमेश्वर मनुष्यों को वृक्ष के साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण रखता है. एक जगह से और पढ़ेंगे, यहेजकेल 31 अध्याय उसके 7, 8 और 9 पद पढ़ेंगे. So that there's a confirmation that God treats man like a tree. You can the verse, we'll read verses, a few verses. It's written in Ezekiel 31:7-9.
ये आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, Please read the whole chapter. आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। You can understand that better. पर जो हमसे जुड़ी हुई बात है, मैं अपने विषय से जो जुड़ी हुई बात है वो उतना ही पढ़ूंगा। But what we need to learn for the topic, we are just going to read that much. 7, 8, 9 में लिखा है, It is mentioned in 7 to 9. वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोवर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। It was beautiful in its greatness, in the length of its branches, for its roots went down to abundant waters. The cedars in the garden of God could not rival it, nor the fir trees equal its boughs. Neither were the plane trees like its branches. No tree in the garden of God was its equal in beauty. I made it beautiful in the mass of its branches, and all the trees of Eden envied it that were in the garden of God. लास्ट लाइन को आप अंडरलाइन करना। Please underline the last line. ये पेड़ पौधे जंगल की बात नहीं कर रहा है, He's not talking about forests and trees. ये मनुष्यों की बात कर रहा है। He's talking about man. एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ज्यादा सुंदर बना दिया, तो लिखा है कि यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर की बारी में थे, वृक्ष जो है वो डाह करते थे। And God had made one beautiful man, and in that, because of that, all the other people and all the other trees of Eden were jealous of him. ये मैंने केवल आपको ये बताने के लिए कराया कि ये पेड़, जीवन का पेड़ जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, ये कंफर्म हो जाए कि मनुष्य ही है जो ये जीवन का पेड़ बनता है। And I'm saying this again and again is so that it is so that you know that it is man who is the tree of life. और तब हमने 1 और 2 पद में सबसे पहले जीवन के जल की नदी के विषय में देखा। And then in verses 1 and 2 we saw about the living waters. जीवन का जल कुछ नहीं, पवित्र आत्मा है। And the living water is nothing but the Holy Spirit. और तब यहाँ आगे लिखा है, जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। And then it says, the tree of life with its 12 kinds of fruits, yielding its fruits each month. The leaves of the trees were for the healing of the nations. मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, Let me say again, कि 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहले ही रिनोवेशन जो होगा उसमें चांद, तारे, सूर्य, गण सारे पिघल के गिर जाएंगे। and the renovation that will take before Revelation 21, every thing that is here that we know of will come to an end. हमने पत्तों के विषय में समझा, पेड़ के विषय में समझा, नदी के विषय में समझा। We learnt about the river, we learnt about the tree, we learnt about the fruit. फल के विषय में ध्यान करेंगे। We learn about the fruit. लिखा है 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, ये योना लिख रहा है। And John has written that there were 12 kinds of that it used to fruit 12 months, and every month it used to yield a fruit. उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 14, 15, 16 पद को यहाँ पे पढ़ेंगे हम। Genesis 1:14 to 16 लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई,
उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। And God said, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate day from night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be lights in the expanse of heavens to give light upon the earth." And it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. तो ये जो सोलर सिस्टम है जिसको लिखा है कि 21 अध्याय के पहले ही वो सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, ना सूर्य रहेगा, ना चांद रहेगा, ना तारे रहेंगे। और यहाँ एक अध्याय उत्पत्ति में कह रहे हैं कि ये समयों, दिनों, वर्षों के कारण ये थे। And in the renovation, the whole of the Milky Way and the solar system will come to an end. But here in Genesis 1, 14 to 16, it says that these were there for signs and for seasons. तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 1 और 2 पद में जो लिखा है कि महीने महीने फलते थे, महीना, दिन, नियत, वर्ष, ये सब तो समाप्त हो जाएंगे, ये होगा ही नहीं। And then what is mentioned in Revelation 22:1 about the months, the seasons, these won't be there. यहाँ लिखा है कि उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था। अब यहाँ ये सोचने, ध्यान करने का है कि ना तो महीना होगा और ना दिन होगा और ना वर्ष होगा, क्योंकि ये जो जिनके कारण ये होता है वो तो रहेंगे नहीं। And here in Revelation 22:1 it says, "The tree of life with its 12 kinds of fruit, yielding fruits each month." Now this, why is this mentioned here? Because they won't, the seasons and the months won't be there. इसलिए यदि आप अपने शारीरिक दृष्टिकोण से इन सब बातों को देखने का प्रयास करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। So if you will see it with this physical or environmental eyes, you will not be able to understand it. जैसा हम लोग नदी बोलने से कई लोग बोल रहे थे मेरे को कि नदी के 2 किनारे रहेंगे क्या वहाँ। And then just like when we were talking about the river, many people asked me, will there be 2 banks of the river? और जीवन का पेड़, एक वचन आया है कि एक नदी है और एक पेड़ है। And then someone asked me that there's one tree and one river. मैं आपको उस नगर के विषय में बताऊं। So let me tell you about that city. योन्ना जो है वो एक जगह से एक गेट को देख रहा है। That John is sitting in one place and looking from one gate. और वो एक जगह से ये पानी और पेड़ और इन सब बातों को देख रहा था। And from one place he is looking at the river, the waters and the tree. पर यदि आप ध्यान से 21 अध्याय को पढ़ेंगे, But if you read chapter 22 carefully, तो वहां पर 12 गेट हैं। There are 12 gates over there. इसका मतलब कि 12 आउटपुट है, वहां पर 12 सारी चीजें 12 हैं। And that means that everything over there is 12 in number. तो हाँ, ये इस पृथ्वी पर के घर या किसी सोसाइटी के विषय की तरह उसको आप देखने का प्रयास मत करिए। Please don't try to look at it from a scientific point of view. क्योंकि इस चैप्टर को एंड करेंगे तो वहां एक लाइन लिखी हुई है। So because when we end the chapter, there is a line over there. जो इन बातों में कोई चीज जोड़ देगा या घटा देगा तो वो अपना भाग उस नगर से खो देगा। Anyone who adds or takes away from this will lose his place from the earth. अभी हम लोग केवल पढ़ रहे हैं। We are just reading it. जब तक हम वहां जाके अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हमको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। Till the time we do not go there and see, we will not understand. और तब प्रकाशित वाक्य 22 के 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। And let us read Revelation 22:3 and 4. लिखा है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे
और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। No longer will there be anything accursed, but the throne of God and the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. दो लोगों ने परमेश्वर के यीशु के मुख को देखा था, There were two people who had seen the face of और एक God. व्यक्ति था जिसने पुराने नियम में कहा कि मुझको अपना चेहरा दिखा दे। And there was one person who said, I want to see your face. मूसा ने परमेश्वर से कहा था मुझे अपना तेज दिखा दे। And it was Moses who had said God to reveal himself. तब परमेश्वर ने उसको आंसर किया था, And then God had answered him, मेरे मुख का दर्शन करके कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। anyone who looks at my face cannot be alive. कहाँ लिखा है? ये पहला होमवर्क आपका। Where is it written? This is the first homework. पर यहाँ लिखा हुआ है कि जितने लोग उसकी सेवा में उपलब्ध होंगे सब उसका मुख देखेंगे। But here it mentions that his servants who will worship him will see his face. नए नियम में दो लोगों ने देख लिया और मुंह के बल गिरे थे और अंधे जैसे हो गए थे। In the New Testament, two people had seen and they fell on their faces and they were blinded. एक पौलुस था और दूसरा ये यूहन्ना था। First was Paul and the other one was John. क्योंकि उसका मुंह जो है वो सूर्य जैसे दिन में कड़ी धूप में चमकता है वैसा था उस समय। Because his face shines like the sun in the noon. पर यहाँ पर वो एकदम माइल्ड उसका चेहरा होगा। But here his the light of or he will shine mildly. उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर का दीपक होगा। There it's written that he will be the lamp of God. उस नई सृष्टि में सूर्य और चांद के प्रयोग का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा लिखा है। In the new creation there is no use of the sun and the moon. आप 21 और 22 अध्याय को बार-बार पढ़िए, आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। Please read Revelation 21 and 22 well. You will understand all these things. और तब लिखा है उसका नाम And then it says that his name उनके माथों पर लिखा होगा। will be written on their foreheads. ये भी हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य के ही किसी एक अध्याय में देखा है कि उसने उनका नाम अपना नाम उनके माथों पर लिखूंगा। And in Revelation itself, we have learned that it is mentioned, I will write my name on their foreheads. फिर से आप होमवर्क नंबर 2। This is the second homework. ये कहाँ लिखा है आपको को ढूंढना है Where is it mentioned? You need to find कि out. उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। That his name will be on their foreheads. और तब आगे लिखा है And then it says, 5 और 6 पद में, 22 अध्याय के 5 और 6 पद, Revelation 22, 5 and 6. फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना पूरा होना अवश्य है दिखाए। And night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Jesus is coming, and he said to me, these words are trustworthy and true. And the Lord, the God of spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must soon take place. उसके आगे लिखा है, And then it says, 7 और 8 पद, verses 7 and 8. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, Behold, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। and behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book. I, John, am the one who heard and saw these things, and when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me.
यहाँ 2 बार मैं शब्द आया। Here, 2 times the word I has come. पहली बार लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। First says, I am coming soon. ये हमारा प्रभु है जो यूहन्ना को अपने दूत के द्वारा ये बातें बता रहा था। And this is our Lord who is saying and who is telling all these things to John through his angel. और तब ये यूहन्ना था दूसरा मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। And then the next one is John who heard all these things and saw. और तब यहाँ लिखा है कि जब मैंने सुना और देखा जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था तो मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। And then it says that when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. आगे क्या लिखा है? And then उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers, the prophets, and those who keep the words of this book. Worship God. And he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. यहाँ पर एक बात प्रकट किया है। There is something mentioned here. ये जब दंडवत कर रहा था, When he was worshipping, उसने उसको चिताया। then he warned him. आपको मैं इन वचनों के अनुसार चिताना चाहता हूँ। I want to warn you through these words. लिखा है कि देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं, तो परमेश्वर को ही दंडवत कर। Here it says that you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers, the prophets, with those who keep the words of this book. Worship God. ये नए नियम का ये संदेश है। This is the message of the New Testament. कई बार ये लाइनें आई हैं, कई बार ये स्थितियां आई हैं। Many a time these sentences or many a times these situations have come up. यीशु ने कहा कि अपने आप को पिता नहीं कहना। Jesus said, do not call yourself the father. अपने आप को गुरु मत कहना। Don't call yourself the teacher. यहाँ लिखा हुआ है Here it says कि जो भी करना है परमेश्वर को करना है, किसी मनुष्य को नहीं करना है। whatever you have to do in terms of worship, you need to worship God alone, not a person. कई बार अज्ञानता पूर्वक हम मनुष्यों को जिनके माध्यम से संदेश आता है हम तक, हम उनको दंडवत करने लगते हैं या उनकी ओर हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। And many a times the people who deliver a message to us or who convey the words of God to us, many a times we start following them or we usually start worshipping them. एक और होमवर्क आपको देता हूँ। There is another homework I want to give. वचन में लिखा है, मैं अपनी महिमा कभी किसी मनुष्य को नहीं दूंगा। In the Bible it says written that I will not give my glory to any man. लोगों के साथ थैंकफुल होना अलग बात है। Being thankful to a person is different. पर कई बार कई लोग लोगों को ईश्वर की जगह दे देते हैं। Many a times people can start considering a human as God. इजरायलियों का यही प्रॉब्लम था। This was the problem with the Israelites. मूसा जब परमेश्वर की बातों को इन तक पहुंचाता था, When Moses used to say the words of God to them, इन्होंने उसी को परमेश्वर की जगह देने का प्रयास किया और कहा कि तू ही बात कर और उसकी बात को हम तक पहुंचाया कर। and they wanted to place him in the place of God, and when they had said that you go communicate with God and tell us what he says. अभी भी बहुत जगह ये होता है। Many a times this happens. हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। We don't have time for God. हम किसी के थ्रू परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं। And we want to hear the word of God through someone. वो अपनी महिमा कभी भी किसी मनुष्य को नहीं देता है। He never gives his glory to any man. और इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। And so please keep this in mind. प्रभु के लोग आदर के योग्य हैं। People of God are worthy of honor. आदर करना अलग बात है, Honoring and respecting is different. पर दंडवत करना अलग बात है।
and worshipping is different. दंडवत का मतलब होता है अपने आप को ऑफर करना, बलिदान कर देना। To worship means that you are giving yourself or offering yourself. सबमिट करना। You submit yourself. कई बार हम मनुष्य की बनाई हुई नियम कानून में अपने आप को सबमिट कर देते हैं और परमेश्वर के वचन को एक किनारे रख देते हैं। Many a times we submit ourselves to the law made by man and we do not follow the word of God. मरकुस 7 अध्याय को ध्यान से पढ़ लेना। Please read Mark 7. ये बिल्कुल यही बात है It's the same thing. कि वो कह रहा था कि मैं भी तुम्हारी ही तरह इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का एक उन्हीं में से एक जन हूँ। He was saying that I am also one of the people who is the follower of this holy book. यदि सबमिट करना है तो परमेश्वर को कर। If you want to submit yourself to God. मैं नहीं जानता कि ये इन बातों को आप कितनी गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। I don't know how serious you are when you are listening to these things. मैंने पिछले समय में भी बताया है। In the past times I've also said. कई लोग मनुष्य की बनाई हुई रीति विधियों की पुस्तक को सामने रख के बाइबिल को एक किनारे कर देते हैं। People usually consider the word of man over the word of God. वचन का मतलब खुद स्वयं परमेश्वर होता है। God himself is the word. आदि में वचन था। In the beginning was the word. और आदि में ही ये वचन ही परमेश्वर था। And the word was God. अभी भी वचन परमेश्वर है। And even now the word is God. और इसलिए And so इन बातों को आप ध्यान रखिए। Please keep this in mind. कि आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप सही में परमेश्वर की आराधना करते हैं या मनुष्य की बनाई हुई रीति विधि के अनुसार अपने आप को आराधक सोचते हैं। And you need to keep this in mind. Do you actually worship God or do you worship the system that or methods of that have been laid down by man? पहला शमूएल 3 अध्याय 1 पद पढ़ लेना। Please read 1 Samuel 3 verse 1. वहां लिखा हुआ है कि और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। And it is mentioned that the child Samuel, when he was a young boy, he used in front of Eli, he used to do what God said. ये एली के अंडर में था पर सेवा परमेश्वर की करता था। He was under Eli, but he used to work and serve God. आपको भी ये बात ध्यान करना है। You also need to keep this in mind. आपके ऊपर कोई एक आपको समझाने या सिखाने वाला होगा। There might be somebody who might be trying to tell you or explain you. पर उसकी सेवा मत करना, आप परमेश्वर की ही सेवा करना। But do not serve him, serve God. इस बात को ध्यान रखना। Please keep in mind. और तब 22 अध्याय के 11 और 12 पद को पढ़ें। Then let's read Revelation 22, 11 and 12. लिखा है, It is written, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Let the evildoer still do evil, and the filthy still be filthy, and the righteous still do right, and the holy still be holy. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, and to repay each one for what he has done. मैं हमेशा याद दिलाता हूँ। I always remind. एक पूरा सेशन इसके बारे में मैंने बात किया था मुंबई से। In Mumbai, I had one whole session regarding this. कि जैसा एनुअल एग्जाम होता है वैसा ही कुछ होने वाला है। Just like we have the final examination, it is going to be similar. आप ध्यान कीजिए। Keep this in mind. एनुअल एग्जाम में जो भी समय ठहराया जाता है उसमें जब अंत का समय आता है पेपर जमा करने का, तो 15 या 20 मिनट पहले एक बेल होता है, वार्निंग बेल होता है कि अब समय खत्म होने वाला है। When we are giving our exams, then there is a bell that is rung around 15 minutes before the paper comes to an end. It is like a warning bell that the time is almost finished. तो
ये जो एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, So the children who are giving exams, वो जब अर्लियर जब पेपर क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, as soon as the question paper comes in their hand, तो पहले पूरा उसको पढ़ते हैं, they first read it. और क्योंकि घबराए रहते हैं, एनुअल एग्जाम है, तो बहुत सारी चीजें उनको वो तैयारी किए रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं. And many a times, because it is the final exam, and they might when they read the question paper, they lose a track, or they cannot recall many of the things of the और syllabus. जब नॉर्मल होते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें याद आने लगती हैं. And when they start writing, slowly they start recollecting whatever they have learned. और ठीक जब सारी चीजें याद आ रही हैं, तो ये बेल बजता है. And just when they can recall everything and they're writing the exam, then this bell rings. और उसके बाद जब समय पूरा होता है, And when the time is over, तो पेपर हाथ से लगभग छीन लिया जाता है. then the paper is mostly snatched away from the hands. जो अच्छे होशियार विद्यार्थी होते हैं, उन लोग पहले पेपर कंप्लीट करके दे देते हैं. The bright students, they usually finish the paper and give it. पर जिन्होंने तैयारी ठीक से नहीं की है, और वो ठीक स्पीड से लिखना शुरू किए रहते हैं, और तब समय समाप्त हो जाता है. And the ones who have not prepared well are the ones who struggle complete finishing their paper. जब भी मैं ये लाइन पढ़ता हूँ, तो मुझको एग्जामिनेशन हॉल याद आता है. Whenever I read this verse, I'm always reminded of an examination hall. जो भी विद्यार्थी जिस लाइन तक में पहुंचा है, लिखना शुरू किया है, और तब उसके हाथ से लगभग एग्जामिनर जो है वो पेपर छीन लेते हैं. Whatever the student is writing or has written, once the time is over, the paper is snatched from their hands. वैसे ही होने वाला है. It's going to be the same way. ये प्रभु जो है वो कभी भी आएगा. The Lord will come at any point. लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ. It is written here that I am going to come soon. और रिजल्ट दूंगा मैं. And I am going to give the result. और तब वो एक ऐसा समय रहेगा कि जो अन्याय करता है, वो चाहेगा भी कि अब थोड़ा न्याय कर लूं, तो नहीं कर पाएगा. जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है धर्मी बना रहे, जो पवित्र जो जहां है वहीं रुक जाएगा सारा चीज. And it is written that the one who is doing evil will keep doing evil, and even if he wants that at the last moment I can change or do something good or holy, he won't be able to do it. ये 11-12 पद को आप 10-20-30 बार पढ़ लेना. Please read verses 11 and 12 as many times as you can. ये उसके शब्द हैं जितने ये कह दिया था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें नहीं टलेंगी. These are the words of the one who has said that the earth and the sky may pass away, but my words will stay. आगे लिखा है. Then it says, 13, 14, 15 पढ़ेंगे. We'll read from 13 to 15. मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ. धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे. पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and they may enter the city by the gates. Outside are the dogs and the sorcerers and the sexually immoral and the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. मैंने लगभग जितने यहाँ वर्ड यूज किए हैं जो बाहर रहेंगे, लगभग सब पर चर्चा की है. And whatever, all the people who will be left outside, or all the words that are mentioned here for the people who will be left outside, I have discussed about each one of them. बाइबल कुत्ते किसको बोलती है? Whom does the Bible call the dogs?
टोने किसको बोलती है, who are the sorcerers, व्यभिचारी किसको बोलती है, who are the sexually immoral, हत्यारे और मूर्ति पूजक किसको बोलती है, who are the murderers and idolaters. ये सब चीजों को मैंने अध्ययन करा है. I have had sessions on all these things. पर एक चीज को शायद बताया नहीं है मैंने. There's only one I think I've missed. लिखा है हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. Everyone who loves and practices falsehood will be left outside. मैं आपको बता दूं, Let me tell you, ये झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला ये क्या कहना चाहता है. who are these who love and practice falsehood? ये जितने जो सीरियल बनते हैं और मूवीज आती हैं और ये सब जो होते हैं, इनमें से मैक्सिमम जो है वो स्क्रिप्ट पर बनाया जाता है और हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर चॉइस होता है. And all the movies and all the series and serials that are made, it is all scripted, and everyone likes a different category. मैं कॉमेडी सीरियल बहुत देखता था. I used to watch a lot of comical soaps and serials. फिल्में भी देखता था. I used to watch a lot of movies. प्रभु ने मुझको, जब मैं ये अध्ययन कर रहा था, तो मुझको सिखाया एक बात. And then when I was studying about this, then God taught me, जो भी स्क्रिप्ट होता है, whatever the script is, जो भी स्टोरी होती है, whatever the story is, वो एक काल्पनिक स्टोरी होती है. it is fiction. तो जितने लोग उसमें काम करते हैं और जितने लोग उसको में इंटरेस्ट रखते हैं, ये दोनों बाहर रहेंगे. And all the people who work in it and all the people who are participating in it are the ones who will stay out. मैंने अभी एक दिन पहले लास्ट सेशन में एवरेस्ट के बारे में बताया था. And in the last session I had spoken about Everest. और तब बीच में एवरेस्ट के ऊपर एक मूवी आ रही थी. And in the past week there was a movie being that was telecasted about Everest. मैं खाना खा रहा था. I was eating my lunch. बच्चों ने बताया कि एवरेस्ट मूवी आ रही. The children told me the movie about Everest is being तो telecasted. इस तरह की कोई मूवी है जो किसी एक सच्ची घटना पर है, तो आप उसको देख सकते हैं. If there is a movie which is based on true event or an event, you can watch that. जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उस पे बनाई गई कोई मूवी है, तो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट रहता है. I am also interested in movies which are based on historical facts. जैसे पैशन क्राइस्ट, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है. Like Passion of Christ. तो उनकी बात नहीं कह रहा हूं मैं. I'm not talking about those. पर ये जो हमारा टाइम टेकिंग और जो बड़ा इंटरेस्ट आता है, ये सीरियल और ये जितनी जो ये चीजें हैं जो झूठी कहानियों पर और झूठी बातों पर बनी हुई है, उनको चाहने वाला और उनका बनाने वाला दोनों बाहर रहेगा. And the ones that are purely fiction and they trigger a strange feeling in our hearts, those are the ones, the people participating in any way in the movies, watching or being a part of it, will be the ones who will stay out. हो सकता है कि आप कुत्तों के सेक्शन में ना आते हो. Maybe you are not in this category of dogs. जितनी जो ऊपर लिखी बातें हैं उसमें नहीं है आप. Maybe you are not in any of what is mentioned और हो above. सकता है कि आपका ये झूठ का लाइकनेस आपके अंदर बहुत है. But maybe there is something that you have a likeness for falsehood. कई लोग मीटिंग में इसलिए ज्वाइन नहीं होते हैं कि उनका जो चॉइस का सीरियल है उसका टाइम इसी बीच में. There are many people who do not want to participate in the Bible studies because the choice of their favorite movie or series is going to be telecasted at that time. एकदम प्रैक्टिकल लाइनें हैं ये बाइबल की लास्ट चैप्टर की. And these are true lines of the last chapter of the Bible. आप यदि इस विषय में सावधान नहीं होंगे, if you do not pay attention in these तो ये things, लिख दिया है, यीशु ने कहा है, ये किसी स्वर्गदूत ने नहीं कहा. ये बोला मैं अल्फा ओमेगा, और तब वो उसने ये सब बातें कही हैं. these are the lines that are written said by Jesus, and he has said first that he is the Alpha and Omega, and also he's mentioned it right below that. इस विषय में आप ध्यान कीजिए.
Please beware of these things. एक बात और है, There's one more thing. जब उसने अपने को इंट्रोड्यूस किया, When he had introduced himself, अल्फा ओमेगा, पहला पिछला आदि अंत कहा, when he called himself the Alpha and Omega, उसके बाद उसने कहा धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। he said that blessed are those who wash their robes. मैं आपको इसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, केवल याद दिलाऊंगा। I will not talk about this much. I'll just remind you. वस्त्र जो है वो कार्य है जो धर्मी जन करते हैं। And by the word, by robes, it means, or clothes, it means these are the work of the righteous. और इसके गंदे होने के चांसेस हैं। There are chances that it might be dirty. ये समय है कि आप अपने वस्त्र, अपने जो भी काम है उसको ध्यान कीजिए कि आपका वस्त्र मैला तो नहीं हो गया। And this is the time that we should keep in mind, or we should see that our works should not be stained. और उसके 16 और 17 पद में लिखा है, And then in verses 16 and 17 it says, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David and the bright morning star. The Spirit and the bride say, Come. And let the one who hears say, Come. And let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the waters of life without price. आपको मैं बता दूं, Let me tell you, ये एक और रिमाइंडर है। this is another reminder. परमेश्वर का आत्मा भी कहता है आओ, The Spirit of God says, Come. और जो दुल्हन है वो भी कहती है कि आओ। The bride also says, Come. और यदि इन दोनों में कोई नहीं है, सुनने वाला कह रहा है, सुन रहा है कोई, वो भी कहे आ। And the one who's listening also, hearing also should say, Come. और जो भी व्यक्ति प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। इसका मतलब ये एक ओपन कॉलिंग अंत में फिर से एक बार दे रहा है। And then it says, Let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without a price. This is a call for anyone who wants to come. This is towards the end. Again, it's a call for anyone who wants to come. आप यशायाह की उन लाइनों को याद कीजिए। Please remember the words of Isaiah. पिछले नदी के विषय में हम देख रहे थे, तब ये बात को देखे थे। And when we were learning about the river, then we had learnt about it. जीवन का जल सेंत में ले का मतलब इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। In English, it is more clear when it says that take the water of life without a जिनके price. पास रुपया न हो वो भी मोल ले कहता है। And even the ones who do not have money, they can also take this. इसका मतलब ये जो जीवन का जल है, इसका कीमत इस संसार का रुपया नहीं है। This means that this water of life comes without a price of the earthly price. पर मोल तो है, But there is a value to it. क्योंकि उसने कहा है कि जिनके पास रुपया ना हो वो भी मोल ले ले। Because it said the ones who do not have money can or cannot pay the price can take it on value. तो ये जल और कुछ नहीं, अपने जीवन के सबमिशन से मिलता है। But this is nothing else but the submission of our lives. आखिरी में भी यदि कोई व्यक्ति अपने को सबमिट कर देगा तो वो इसमें एंटर कर जाएगा। And towards the end also, if a person submits himself, will also enter. और तब 18 और 19 पद में चेतावनी है। Then in verses 18 and 19 there's a warning. इसको रेड लाइन में आप मार्क कर लीजिए। Please mark it with a red line. मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा।
I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in the book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. मैं आपको स्मरण दिला दूं, Let me remind you, बाइबिल नाम की इस पुस्तक में न जाने कितने बार अलग अलग ढंग से ये लिखा है. in the Bible, it has been mentioned time and again, the same thing is mentioned there. तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना. Do not rely on your own knowledge. अपने समझ के अनुसार कुछ भी लोग आजकल इन विषयों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं. People try to preach or tell about this through their own knowledge. लिखी हुई बातों में न तो कुछ बढ़ाना है न घटाना है. In the words that are written, no one needs to add or remove. इवन एक बिंदु और मात्रा भी इसमें से न घटाई जा सकती है और न इसमें लगाई जा सकती है. No one can add a mark or an iota or remove it. ये परमेश्वर के वचन में लिखा है. And this is written in the word of God. और इसलिए इस बात को याद रखना. So please keep this in mind. और इसके बाद अंतिम आशीष की बात है. And then there is about the last blessing. प्रकाशित वाक्य 22 का 20 और 21 पद पढ़ेंगे. We'll read Revelation 22, 20, 21. जो इन बातों की गवाही देता है, He who testifies to these things, वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ. आमीन. हे प्रभु यीशु आ. प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे. आमीन. he who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus, the grace of Lord Jesus be with all. Amen. और तब इन लाइनों को जब यूहन्ना ने सुना, And when John heard these lines, और तब उसने फिर से कहा, हे प्रभु यीशु आ. and then he said again, come, Lord Jesus. और तब उसने जिसको बेनेडिक्शन के रूप में जानते हैं, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, और तब कहा उसने आमीन. And then he gave the benediction, or he said this sentence which we take as a benediction, the grace of Lord Jesus be with all. Amen. So मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ. So I would like to thank Father God कि उसने यहाँ लो हमारी सहायता किया. that he has helped us. आज मैं एक वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. I want to introduce a word to you. जो स्कॉलर्स हैं वो जानते हैं, The scholars know of it, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नया शब्द होगा. and the ones who do not know, it's a new word for them. आप उसको शालोम की जगह भी यूज कर सकते हैं. You can use it in place of shalom. एबेनेजर. Ebenezer. एबेनेजर का मतलब होता है, The meaning of Ebenezer is यहाँ लो परमेश्वर ने हमारी सुधि ली. God has been with us. यहाँ तक उसने हमारी सहायता किया. Till here, God has been with us. सारी बातों को सीखने, समझने और सब बातों में उसने हमें स्वस्थ रखा और सीखने का मौका दिया. He has been with us, and he has kept us safe, and he has kept us healthy, and he has helped us to learn all these things. तो आप लोग कहें एबेनेजर. So you can use Ebenezer, जिसका मतलब ये है कि प्रभु ने यहाँ लो हमारी सुधि ली. which means God has kept us safe till now. जो भी समय उसके आने में बच गया है, The time that is left for his coming, इस बीच में अपनी तैयारी, अपनी गवाही, अपने आप को जांचिए. this is a time you can take to search yourself, to find out about yourself and testify about him. क्योंकि ये लाइनें 2000 साल पहले से लिखी हुई हैं. Because these lines were written at least 2000 years ago. पर अभी का जो प्रेजेंट एज है, समय है, वो बताता है कि उसके आने में ज्यादा देर नहीं है. But according to this, the time for his coming is very near. अभी हम लोग को भी यही कहने की जरूरत है. And this is also what we need to say. हे प्रभु यीशु आ. Come, Lord Jesus. तो यहाँ पर हमारा प्रकाशित वाक्य का ये अध्ययन समाप्त होता है. And so here we come to now. So here ends our study on Revelation. इन सब बातों में प्रभु हमारी सहायता करे आगे. May God guide us in all these things.
तो प्रार्थना सहित आप सुरक्षित रहिए। Please be prayerful and be safe. एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं We would like to thank you again. और हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। And together we would like to thank Father God. गुड नाइट। Have a good night.